Hello everyone, welcome to YouTube channel of Edu Guruji classes. Myself Mayur Paryani. Today in this video we will be discussing about the most awaited or can say very awaited notification of NMIMS. नारसी मुंजी ने अपने एनपेट एग्जाम के 2025 के नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है, जिसके स्पेकुलेशंस कम से कम दिसंबर से चल रहे थे, बट फाइनली आज जाके हुआ है। बहुत सारे चेंजेस भी एक्सपेक्टेड थे, बट देयर आर नो सच मेजर चेंजेस। एक दो छोटे छोटे से चेंजेस है जिसको हम इस वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, बाकी मेजॉरिटी ऑलमोस्ट सारी चीजें उन्होंने सेम रखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ February, दैट मीन्स आज से, एंड इट विल क्लोज ऑन 26th ऑफ May, दैट मीन्स काफी लंबा ड्यूरेशन है। हम आज से लेकर 26th ऑफ May तक कभी भी इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करें कि एग्जाम कब होगी। अनडाउटेडली ऑनलाइन एग्जाम होती है, ये तो हमको पता ही है। कब होगी ये एग्जाम? तो 1 मार्च से ये एग्जाम स्टार्ट होगी एंड क्लोजर डेट विल बी 31st ऑफ May, और 31st ऑफ May तक ये एग्जाम चलेगी। इसीलिए हमारा जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो काफी बड़ा हमारे पास ड्यूरेशन है इसको भरने के लिए। मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो हर स्कूल के लिए उन्होंने बता के रखा है कि दैट विल बी इन टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो मतलब मई एंड तक आपको एग्जाम देना है और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये आपको मेरिट लिस्ट भी दे देंगे। मूविंग अहेड, आगे डिस्कशन करें तो ये एक छोटा सा इन्होंने नया चेंज करा है यहाँ पर कि इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़, ये 3 कैंपस जो हैं, इन 3 कैंपस में बच्चे को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, उसके लिए इन्होंने जो काउंसलिंग राउंड्स हैं वो इन रिस्पेक्टिव सिटीज में भी रख दिए। अदरवाइज हमको हर बार हर कैंपस के लिए जो इंटरव्यू या काउंसलिंग के लिए जाना रहता था वो मुंबई कैंपस जाना रहता था, बट इस बार ऐसा होगा कि इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़ के लिए आपको उन्होंने स्पेसिफाई करके रखी है डेट्स कि फेज 1 के लिए जो आपकी डेट होगी दैट विल बी 22nd ऑफ अप्रैल, एंड फेज 2 के लिए जो डेट होगी दैट विल बी 23rd ऑफ जून। अगर आप इन 2 डेट्स पर इन पर्टिकुलर कैंपस में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। अदरवाइज फिर आगे का जो डेट मिलेगा वो आपको NMIMS मतलब नारसी मुंजी मुंबई पर ही जाकर देना पड़ेगा। इस पूरी इन्फॉर्मेशन में यही लिखा है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने का नीड नहीं था। नेक्स्ट हम बात करें पेपर पैटर्न, सो अगेन देयर इज नो चेंज। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। वर्बल रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, दैट मींस टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए हमको कुल मिलाकर 100 मिनट्स मिलते हैं। देयर इज नो सेक्शन टाइम आउट, ये चीज ध्यान रखना है, और टोटल मार्क्स 120। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल कभी नहीं होती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो यहां पर जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसके लिए एक पॉइंट उन्होंने मेंशन करके रखा है अपने नोटिफिकेशन में, वो है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट विल बी एज पर सेट एग्जाम पैटर्न। सेट का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम पैटर्न पर ही ये एग्जाम लेने वाले हैं। दैट मींस उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होने वाला है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस सेम टू दैट ऑफ सेट एग्जाम। मूविंग अहेड, आगे हम बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है रीटेक। तो रीटेक के लिए उन्होंने बता के रखा है कि आप एक मेन टेस्ट और उसके अलावा 2 रीटेक्स दे सकते हो। दैट मींस कुल मिलाकर 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो, और 3 में से जो आपका बेस्ट ऑफ द 3 स्कोर होगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट में आ जाता है तो फर्स्ट ही आएगा, फर्स्ट में नहीं आता है, फर्स्ट मतलब मेन में नहीं आता है, फर्स्ट रीटेक में आता है तो वो काउंट कर लेंगे। मेन में नहीं आता है, फर्स्ट रीटेक में नहीं आता तो सेकंड रीटेक वाला काउंट करेंगे। दैट मींस यू आर अलाउड टू गो फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स। फिर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, वंस द मेन एग्जाम डिलीवरी इज डन, दैट मींस आपका पहला वाला अटेम्प्ट हो जाएगा, उसको रीटेक 1 नहीं बोलेंगे। फर्स्ट वन इज मेन टेस्ट, सेकंड वन इज रीटेक 1 एंड थर्ड वन इज रीटेक 2। Once the main exam is done, candidate cannot add new school in the same category for retake, but he or she can add new category of test। यहां पर इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि जैसे ही आपका फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हो गया है, दैट मींस मेन एग्जाम हो गया है, तो अब आप कोई न्यू स्कूल ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप टेस्ट की कोई न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हो। दैट मींस अगर आप एनपेट की जगह CET की तरफ जाना चाहें जो इन लोगों की तरफ से कंडक्ट होती है तो आप उसके लिए जरूर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, कैंडिडेट इज रिकमेंडेड टू शेड्यूल एग्जाम स्लॉट एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड लास्ट मिनट डिसअपॉइंटमेंट टू गेट अ कन्वीनियंट डेट प्रिफर्ड ऑप्टिमम स्लॉट। दैट मींस अगर आपको एक से ज्यादा अटेम्प्ट देना है या पहला भी देना है तो आप जल्दी से उसको प्लान करके जल्दी से उसका डेट ले लें। अदरवाइज आप जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको देने की सोचेंगे और अगर उसका स्लॉट आपने टाइमली बुक नहीं करा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो स्लॉट ना मिले। ऐसा NMIMS हम UG लेवल पे बात करें या PG लेवल पर बात करें, काफी बार ऐसा होता है कि जो हम डेट चाहते हैं, इवन जो हम वीक चाहते हैं उस वीक में भी हमको स्लॉट्स नहीं मिल पाते। सो उसके लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि यू हैव टू बी वेरी मेंटली रेडी, कि आप पहले से प्लान करके रखो और पहले से ही अपने स्लॉट्स बुक करके रखो जिस पर्टिकुलर डेट पे आपको एग्जाम देना है। मूविंग अहेड, एलिजिबिलिटी के लिए बात करें तो अनिल सुरेन मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स और स्कूल ऑफ कॉमर्स
ये जो है, जो BBA प्रोग्राम, BCom, BSc फाइनेंस और BBA फिनटेक, ये वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं इनके लिए ही अगर हम सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए आपको 12th क्लास में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कंडीशन जो कि इनकी हमेशा से है कि मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए। दैट मीन्स जिन लोगों ने 12th क्लास में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, दो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और आगे मूव करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी के बारे में हम बात करें तो स्कूल के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप सिर्फ एक ही स्कूल फिल करते हो तो मेन एग्जाम में उसका फीस 2000 रहेगा। फर्स्ट रीटेक के लिए जाते हो अगेन 2000 एक्स्ट्रा पे करने रहेंगे, और सेकंड रीटेक के लिए जाते हो तो अगेन 2000 पे करने पड़ेंगे। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ एक ही स्कूल भरते हो और 3 अटेम्प्ट्स की तरफ जाते हो तो यू विल हैव टू पे 6000 फॉर दैट। लेकिन अगर आप 2 प्रोग्राम्स की तरफ जाते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 3000 लगेगा, रीटेक का 3000 अलग लगेगा और सेकंड रीटेक का 3000 अलग लगेगा, एंड सो ऑन। अगर आप पूरे 6 प्रोग्राम्स, 6 अलग अलग स्कूल जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो 6 के 6 स्कूल्स अगर हम फिल करते हैं तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा दैट विल कॉस्ट यू 7000, फर्स्ट रीटेक विल अगेन कॉस्ट यू 7000 एंड सेकंड रीटेक विल अगेन कॉस्ट 7000। तो हमको ये सारी चीजें प्लान करते हुए भरना है कि कौन सा हमको स्कूल भरना है, कितने स्कूल्स भरना है। ऐसा नहीं कि हम अननेसेसरी सब कुछ भरे जा रहे हैं, जिससे अगर आप तीनों अटेम्प्ट्स की तरफ जाएंगे तो दैट माइट कॉस्ट यू 21000 फॉर अ सिंगल एग्जाम। सिंगल एग्जाम मीन सिंगल पर्टिकुलर कॉलेज का एग्जाम जिसके 3 अटेम्प्ट्स आपको देने को मिल रहे हैं। सो दैट इज इट, जो कुछ भी उन्होंने नोटिफिकेशन में रिलीज करा है। इसके आगे के जो भी डिटेल्स होंगे जैसे जैसे और पता चलता जाएगा, वैसे तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल चुका है, बट और भी हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन से आपको नोटिफाई करते रहेंगे। प्लीज डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल and share the video with your friends. That's it from my side. Thank you.